हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लैला टॉक्स। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी के पहले भाग में आपने देखा कि मेरे भाई की शादी में उनके ऑफिस बॉस आए थे। उनकी नज़र मेरे बदन पर थी। जी वो नजर सूझी तो मैं भी उन्हें लाइन देने लगी। चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ। हुआ यूं कि उस रात हम सब खाना खाने के बाद अपने अपने रूम में चले गए। वैसे तो रोज मैं अपने मम्मी के साथ सोती थी, लेकिन उस रात मेरी मम्मी मेरी मौसी के साथ सोने चली गई और मैं उस रात अकेले सोने वाली थी। मैं कमरे में आई तो रात के 10 बज चुके थे। मैंने कपड़े बदले और नाइट गाउन पहनकर टीवी देखने लगी। कुछ ही देर में शिटी जी ने मैसेज किया और एक बार फिर से हम दोनों के बीच चैटिंग शुरू हो गई। थोड़ी देर मोबाइल में चैटिंग होती रही। उसके बाद हमने कॉल पर बात करना शुरू कर दी। बात करते हुए रात के 12 बज चुके थे। अब तक तो हम दोनों के बीच में नॉर्मल बात ही हो रही थी, लेकिन दोस्तों, आप सब जानते हैं कि कोई लड़की और मर्द अगर रात के 12 बजे तक बात करेंगे तो माहौल तो गर्म होना ही था। फिर क्या था, शट्टी जी ने धीरे धीरे मुझसे मेरे पति और शादी से पहले मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में पूछने लगे। और ऐसे ही धीरे धीरे शट्टी जी ने बात को किसी और तरफ मोड़ दिया और हम दोनों अब उस बारे में बात करने लगे। धीरे धीरे ही माहौल गर्म होने लगा और रात के 1 बजे तक बात इतनी बढ़ गई कि श्रुति जी ने मेरे बदन के बारे में सब कुछ जान चुके थे। यही सब बातें चल रही थी। इतने देर से हम दोनों बातें करते हुए काफी हद तक गर्म हो चुके थे। रात करीब 1:30 श्रुति जी ने मुझसे कहा, क्या मैं तुमको चूम सकता हूँ? मैंने कहा, उसके लिए तो तुमको मिलना पड़ेगा, फोन पर तो मुमकिन नहीं है। मेरी ऐसे बात सुनकर उनको जैसे मौका मिल गया था। उन्होंने तुरंत कहा, क्यों नहीं, अभी मिल लेते हैं। मैंने कहा, इतनी रात में अगर किसी ने हमको देख लिया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। उन्होंने कहा, इतनी रात में कौन जग रहा होगा, और पहले मैं बाहर चेक कर लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। तभी उन्होंने फोन काट दिया और कुछ समय बाद फोन करके कहा, बाहर तो कोई भी नहीं है, अगर तुम तैयार हो तो हम मिल सकते हैं। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन मैं केवल 2 मिनट के लिए मिलूंगी, ज्यादा कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा, ओके ठीक है। मैं अपने कमरे से बाहर निकली और कमरे के लॉक बाहर से बंद करने के बाद उनके कमरे की तरफ चल दी। होटल के सभी कमरे बंद थे और चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। मैं तेज कदमों के साथ आगे बढ़ रही थी और जल्दी उनके कमरे तक पहुंच गई। मैंने दरवाजे के अंदर धक्का दिया और अंदर चली गई। बिट्टी जी ने तुरंत उठकर दरवाजा बंद कर दिया। वो मेरी तरफ देखते हुए मुस्कुराए और मेरे हाथ अपने हाथ में मिलाए। तब वो मुझे बिस्तर की तरफ ले जाने लगी, लेकिन मैंने कहा, मुझे जल्दी जाना है। आपने जिस काम के लिए बुलाया है वो यही कर लीजिए। इतने देर से हम दोनों बातें कर रहे थे, इसीलिए हम दोनों ही गर्म हो गए थे। मतलब जिस्म की आग दोनों की तरफ लगी हुई थी। मैं उनके सामने खड़ी हुई थी। उनकी हाइट मुझसे काफी ज्यादा थी और मैं उसके सीने तक आ रही थी। मैं तेजी से सांस ले रही थी। चिट्टी जी काफी हट्टे कट्टे मर्द थे। उनकी हाइट लगभग 6 फीट के आसपास थी और उनका वजन कम से कम 85 से 90 किलो तक रहा ही होगा। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और एक झटके में मुझे अपने सीने से लगा लिया। उन्होंने मेरा चेहरा ऊपर उठाया और नीचे झुकते हुए उन्होंने अपने होंठों को मेरे होंठों के ऊपर रख दिया। हम दोनों उस वक्त मस्ती के साथ मजा ले रहे थे। उस वक्त मैं भी गर्म हो गई थी और उनका साथ दे रही थी। जैसे ही बात आगे बढ़ने लगी, मैं अपने जोश पर काबू पाया और इनसे अलग होने की कोशिश करने लगी। मैं जानती थी कि अगर इनको यही नहीं रोका तो ये और आगे बढ़ जाएंगे। इनसे अलग होने के लिए मैं जोर लगाने लगी, लेकिन उन्होंने मुझे एक हाथ से कस लिया। कुछ देर बाद मैंने अपने चेहरे को दूसरी तरफ घुमा लिया, जिससे मेरी होठ आजाद हो गई। मैंने उनसे कहा, बस बस हो गया, इतना काफी है, अब मुझे जाने दीजिए। किसी को पता चल गया तो बहुत बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। लेकिन जैसे उनके ऊपर भूत सवार हो गया था, उन्होंने कहा, बस थोड़ी देर और, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, बस 5 मिनट और। इतना कहते हुए उन्होंने फिर एक बार से करने लगे और इस बार वो बहुत आगे बढ़ रहे थे। मैं कुछ समय तक विरोध करती रही, फिर मैंने सोच लिया कि अब जो होना है हो जाने दो, और मैंने अपने आप को ढीला छोड़ दिया और अपने आप को उन्हें पूरी तरह से सौंप दिया। वो भी अब समझ चुके थे कि मैं अभी तैयार हूँ, इसलिए अब उन्होंने अपनी पकड़ ढीली कर दी। दोनों एक दूसरों के साथ
ऐसे ही प्यार करने लगे। हम दोनों ही उस वक्त बुरी तरह से उत्तेजित हो गए थे। हम दोनों के बीच काफी समय बहुत कुछ चल रहा था। मैं बिस्तर पर ही नागिन की तरह मचल रही थी। मुझे को पता था कि एक औरत को असली सुख कैसा देना चाहिए। उन्हें एक ना अच्छी तरह से आती थी। अपना मनपसंद पुरुष पाकर मुझे भी बहुत मजा आ रहा था और शट्टी जैसा अनुभव पुरुष के साथ मजा दुगना हो रहा था। तब वो बोले, मुझे यकीन नहीं था कि मैं तुम्हारे साथ ये सब करने का मौका मिलेगा, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी जो तुम मुझे मिल गई। पहली बार देखते ही तुम्हारे ऊपर मेरा दिल आ गया था। मैंने को कई आवर्तन के साथ किया, लेकिन तुम पहली लड़की हो जो मुझसे इतनी छोटी उम्र की हो। मैंने पूछा, आपका उम्र कितनी है? कहते जी 51 साल। और तुम कितनी की हो? मैंने बोला, 28 साल की हूँ। भट्टी जी ने कहा, मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि मैं तुम्हारे साथ मिल पाऊंगा, लेकिन हम दोनों को मिलना भाग्य में लिखा था। फिर ये सब के बाद मैंने अपना मोबाइल उठाया और समय देखा तो 3:15 हो रहे थे। मैंने अब अपने कमरे में जाने की सोची, लेकिन शट्टी जी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे फिर से बिस्तर पर खींच लिया। मैंने कहा, अब जाने दीजिए, टाइम बहुत हो गया है। शट्टी जी, अभी काफी समय है हमारे पास, चिंता ना करो, बस एक बार और हो जाने दो। मैंने कहा, लेकिन जल्दी करिए, 4 बजे के बाद मैं नहीं रुकूंगी। इतना सुनकर शट्टी जी ने मेरे साथ फिर से करने लगे। मैंने समय देखा तो 4 बज चुका था। मैंने जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहने और शट्टी जी ने बाहर निकल कर कंफर्म करने के बाद मुझे जाने का इशारा किया। मैं जल्दी जल्दी अपने कमरे में वापस आ गई। अब अगले दिन भाई की शादी होनी थी, इसीलिए मेहमानों की संख्या बहुत ज्यादा थी। जिस कमरे में मैं रुकी हुई थी वहां भी महिलाओं की भीड़ बनी हुई थी। दोपहर का 1 बज गया था और लगातार महिलाएं मेरे कमरे में नहाने आ रही थी। ज्यादा भीड़ होने के कारण मैं और मेरी बहन ने अपने कपड़े लिए और शट्टी जी के कमरे में पहुंच गए। शट्टी जी ने मुझे देखा तो उनके चेहरे पर अलग ही चमक आ रही थी। मैंने उनसे कहा, मेरे कमरे में ज्यादा भीड़ है, इसीलिए हम आपके कमरे में नहाने के लिए आई है। इन्होंने बिना कुछ संकोच के हाँ कह दिया। सबसे पहले मेरी बहन बाथरूम में गई और जैसे ही उसने बाथरूम का दरवाजा बंद किया, आंटी जी ने मुझे अपने बाहों में ले लिया। 2 मिनट के बाद उससे अलग हो गई और हम दोनों पलंग पर बैठकर बातें करने लगे। देर बाद मेरी बहन नहा कर आई और मुझसे बोली, मैं जा रही हूँ, तू भी नहा कर आ जाना। मैंने उसे जाने के लिए कह दिया और मैं भी बाथरूम में चली गई। बाथरूम पहुंच कर मैंने सारे कपड़े उतार दिए, शावर चालू करके नहाने लगी। मुझे नहाते हुए 2 मिनट की हुई थी कि अचानक से सचिन जी ने मुझे पीछे से अपने आगोश में ले लिया। मैंने उनसे कहा, मैं जानती थी कि आप जरूर आएंगे, इसीलिए मैंने बाथरूम का दरवाजा खुला रखा था। करीब 10 मिनट तक सब चलता रहा। इसके बाद मैं नहाई और जल्दी अपने कमरे में वापस लौट गई। शाम को बाई की शादी हुई और अगली सुबह सभी मेहमान वापस लौट गए। सुबह सुबह मेरे जगने से पहले ही शेट्टी जी और उनके साथी भी जा चुके थे। वहां से वापस आने के बाद मैंने कभी कभी शेट्टी जी के साथ फोन पर बात हुई। दोस्तों, मेरी ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। Like and subscribe. Like and subscribe. Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.